हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रॉक इन कंपटीशंस। आज इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 26 अगस्त 2022 फेज सेकेंड का फुल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट का एक साथ फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये रहा दोस्तों 26 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी का 150वां जयंती किस वर्ष मनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2021। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य का विधानसभा पूर्ण रूप से पेपरलेस हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य बन गया भारत का जो पूरी तरह से पेपरलेस उसका विधानसभा का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांजुली, जो कि यह भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है जो कि रिपीटेड है, अनुच्छेद 21 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक का, और यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है। 66वां संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दबंग, जो कि दिल्ली का टीम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 में किसने साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलोर में खोला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलोर में खोला है हाल ही में। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्बन का गुण इनमें से किसका नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था, गीतांजलि, और कब मिला था, 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, महंगाई को कम करने के लिए RBI का क्या उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा है, वो भारत में तीसरे स्थान पे है जो बोली जाती है। दूसरे स्थान पे बांग्ला भाषा है, और फर्स्ट स्थान पे है हिंदी। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधे से गैसीय पदार्थ कैसे निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र, यानी स्टोमेटा। अगला प्रश्न पूछा गया था, DNA में क्या पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन्स। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है, या किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता सांभर हिरन, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का स्थापना कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959, यानी 1959। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में आयोजित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट बनाया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम, KADAM, कदम। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028, 1028। अगला प्रश्न पूछा गया था, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी,
जो कि इंडियन प्लेयर है। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि रिपीटेड है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? ये लखनऊ में खोली गई है और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 और 2002। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस संरक्षण अधिनियम को 2 बार संशोधित किया जा चुका है अभी तक। और ये लागू कब हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किनके मन में आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुरुष में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। शिफ्ट थर्ड, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यदि यह ऑप्शन के अनुसार प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों से कारखानों में काम करवाने पर रोक लगा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्भया योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का दूरी तय करके अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती। अगला प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EOS 04। और किस यान से किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV C52। यह पिछले दूसरे शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न पूछा है, पायरुविक अम्ल कहाँ से निकलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न पूछा है, व्यापार करने का स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 36। अगला प्रश्न है 13 नंबर, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इंडिया में ये एजेंसी काम करती है नाडा नाम की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये पूरे वर्ल्ड में वाडा काम करती है और इंडिया के लिए नाडा। अगला प्रश्न है, इनमें से धातु कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। किसकी स्थापना 1992 में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी की स्थापना 1992 में हुआ था। और फिक्की का 1927 में, नाबार्ड का 1982 में, सिडबी बैंक का हुआ था 1990 में। तो ये सभी ऑप्शन में दिए हुए थे। और पूछा गया था कि 1992 में कौन सी संस्था का गठन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता सेबी, जो कि 1992 में हुआ है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, यौन संचारित रोग कौन सा नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। और एड्स तो आपको पता ही है, यह यौन संचारित रोग होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।